जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सुंदरकांड में अब हम ये देखेंगे कि विभीषण को वहाँ से रावण के दरबार से निकाल दिया गया है। विभीषण बार बार रावण को समझाता है कि रावण मान जाओ, तुम जो है प्रभु श्री राम से जो है बैर ले रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो समझाता है कि कुमति और सुमति हर किसी के बीच में रहती है। जहाँ सुमति रहती है वहाँ संपत्ति नाना होती है, यानी तमाम प्रकार के सुख होते हैं। जहाँ कुमति होती है वहाँ जो है कि दुखों का भंडार होता है। लेकिन रावण जो कि अहंकार में एकदम चूर है अपने, वह चीज़ों को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। वो विभीषण को लात मारता है। विभीषण बार बार जो है उसके पैर को पकड़ता है कि मान जाओ भैया, मान जाओ मान जाओ, नहीं मानता है। अंततः जो है विभीषण रावण का दरबार छोड़ देता है। और जब रावण का दरबार छोड़ के वो कहता है अब मैं प्रभु श्री राम के बस के पास जा रहा हूँ, क्योंकि तेरी सभा तो अब काल के बस में हो गई है, अब तेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा कह के जो है कि विभीषण वहाँ से जब चले जाते हैं तो तभी कहा जाता है कि वो जो रावण है और जो रावण के राज्य के लोग हैं वो सब आयुहीन हो गए हैं। अब जो है कि उधर तो जो है कि विभीषण छोड़ के चले जाते हैं और मन ही मन जो है कि काफ़ी जो है कि विचार करते हैं कि अब मैं उन चरण कमलों को देखूंगा जिसको जो है जिसने जो है कि ऋषि नारी को जो है तारा था। साथ ही साथ जो है कि मैं उस जो है कि चरण कमल को देखूंगा जिस पे जो है माता सीता का हमेशा ध्यान लगा रहता है। वो यही जो है कि विचार करते आते हैं कि जिन चरण की पादुका को लेकर भरत जो है कि राज संभाल रहे हैं अयोध्या का, मैं उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा। ऐसा ही वो सोच के जो है कि सिंधु के इस पार चले जाते हैं, यानी जहाँ भगवान श्री राम की सेना है वहाँ पे वो चले जाते हैं। यही विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु यही पारा, कपि विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। अब जो है कपि जो मतलब कि सुग्रीव है उसकी सेना है, वह जब जो है विभीषण को आते हुए देखती है तो उनके मन में विचार आता है ये जो है कोई दूत है, ठीक है ना। ताहि राखी कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहि रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। तब सुग्रीव जो है कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, दशानन का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझे कहा, कही कपीस सुनहु नर नाया, जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तब प्रभु श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि भाई आप ही उचित सिखावन दीजिए, उचित बात बताइए क्या किया जाए। तब सुग्रीव कहते हैं कि भैया ये तो निशाचर हैं, राक्षस हैं, इनकी माया को कोई नहीं जान सकता है कि किस कारण से ये आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखई बांधि मोहि अस भावा, सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। सुग्रीव प्रभु श्री राम से कहते हैं कि इसका तो कुछ पता नहीं है कि क्यों आया है यहाँ पे, हो सकता है हमारा भेद लेने आया हो। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर ऐसा भी करने आया है तब भी हमें जो है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो हमारी शरण में आया है तब भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब कि बिना भय रहित होकर हमसे मिल सकता है और हमें जो है किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब ऐसा कहते हैं तो मन ही मन हनुमान जी जो है कि हर्षित होते हैं कि प्रभु श्री राम जो है जो भी उनके शरण में आता है उसके प्रति किस प्रकार से बच्छल हैं, किस प्रकार से जो है कि मतलब उनका अपना आशीर्वाद उसके ऊपर बनाए रखते हैं। शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकत हान। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो शरण में आपके आया है, अगर हम हित और अनहित के अनुमान पे जो है उसको त्याग देते हैं तो यह जो है एक पाप है। ऐसा जो है वो सुग्रीव को समझाते हैं। कोटि विप्र बध लागे ही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो भी पाप हो जिसके भी मन में, अगर वो मेरे सामने आ गया तो उसके सारे पाप जो है कि मिट जाएंगे। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तिहि भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। वो कहते हैं अगर किसी दुष्ट के मन में अगर मेरे प्रति जो है कि
दुर्भाव है तो मेरे सन्मुख तो आ ही नहीं सकता है, यानी पापी व्यक्ति तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता है जब तक उसके मन में जो है कि सही भावना न हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो कहते हैं, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मुझे तो निर्मल मन जो है कि भाता है, अगर कोई कपट छल छिद्र कर रहा है तो वो मुझे पा ही नहीं सकता। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। वह कहते हैं कि अगर वह भेद लेने आया है तब भी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार में जितने भी निशाचर हैं, जितने भी राक्षस हैं, सबका संहार जो है कि लक्ष्मण जी कर सकते हैं। जो सभीत आवासर नाई, रखहु ताहि प्राण की नाई। अगर ये मेरे शरण में आया है तो मैं उसको प्राण की तरह जो है कि इसकी रक्षा करूँगा। उभय भाति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। और जो है कि हनुमान जी वो कहते हैं कि उनको जो है सम्मानपूर्वक यहाँ ले आया जाए। और इतनी बात जब वो कहते हैं तो अंगद जी और हनुमान जी जो है कि विभीषण को लाने के लिए खुशी खुशी चले जाते हैं। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरहि ते देखे दुई भ्राता, नयनानंद दान के दाता। और उनको आदर के साथ आगे करके जो है कि वो चलते हैं। और जो है कि दूर से ही वो देखते हैं कि दो भाई, विभीषण देखते हैं कि दो भाई जो है कि यहाँ पर हैं। और उनके नयन में जो है कि अजीब सा जो है कि वो खुशी के आंसू के तरह आ जाते हैं। उनका नयन एक जगह टिक जाता है, प्रभु श्री राम पे, लक्ष्मण पे एक जगह टिक जाता है। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे ठटकी एक टक पल रोकी। भुज प्रबल कंजारु लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नील पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानंद कर मैं भाता, भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल कहीं तम पर नेहा। और जो है कि एक टक जो है प्रभु श्री राम जी को देखते हैं, उनके आँखों को देखते हैं, उनके जो है कि शरीर को देखते हैं, उनके कंधे को देखते हैं। और उनका प्रभु श्री राम जी का जो शरीर है पूरा वो है एकदम मनमोह लेने वाला है। वहाँ से आंखें हटती ही नहीं है विभीषण की, बार बार उसी को जो है निहारते रहते हैं। और फिर जो है कि अपने आँखों में नीर भर के कहते हैं कि मैं जो है कि दशानन का भाई हूँ, और जो है कि मेरा जन्म राक्षस जाति में हुआ है। और जो है कि चूँकि मेरा राक्षस जाति में जन्म हुआ है, इसलिए पाप प्रिय जो है मुझे है, ठीक है ना। यही जो है कि मेरी जो है कि गलती है कि मेरा जन्म जो है राक्षस जाति में हुआ, मैं जो है कि वहाँ पे खुश नहीं हूँ। श्रवण सुजसु सुनि अस आयो, प्रभु भव भंजन भव भीर। त्राहि ताहि आरती हरन सुखद रघुवीर। प्रभु श्री राम जी समझाते हैं उनको। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। ऐसा कहकर जो है कि विभीषण जो है कि त्राहि त्राहि जो है प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जो है कि सर अर्पित करते हैं। और जब वो दंडवत करते हैं तो प्रभु श्री राम जी हर्षित होकर उठ बैठते हैं और उसको जो है कि उठा लेते हैं, अपने जो है कि बाजुओं में पकड़ लेते हैं। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। और जो है अपने हृदय से लगा लेते हैं। अनुज सही मिली ढीढ़ बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। और अनुज के साथ जो है उनको प्यार से जो है कि अपने पास में बैठा लेते हैं। और बिना भय के जो है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे आप निर्भीक होकर बैठिए। और कहते हैं कि अपने कुशल क्षेम को कहिए, कैसे जो है कि आप जो है कि लंका में जो है कि अपने परिवार के साथ रहते हैं, सब बात बताइए। खल मंडली बसहूँ दिन राति, सखा धर्म निभही के ही भांति। वो कहते हैं कि आपकी मंडली कैसी है, उसके बीच में आप अपने धर्म को कैसे निभा पाते हो, बताइए। मैं जानहूँ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास न रखकर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जानी जन दाया। जब श्री राम जी विभीषण से पूछते हैं अपने बारे में, बताइए कैसे जो है कि आप वहाँ पे अपना निवास करते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया प्रभु श्री राम जी नरक संग जो है कि जैसे नरक में जो है ज़िंदगी बीतती है, उसी तरह से जो है कि मेरी ज़िंदगी वहाँ पे बीत रही है। दुष्ट का संग जो है कि कभी जो है विधाता को नहीं देना चाहिए।
और ऐसा कहकर जो है कि कहते हैं कि अब आपके दर्शन हो गए, आपके पद कमलों के दर्शन हो गए हैं, अब जो है कि आपने मुझ पे दया किया है, मैं जो है कि धन्य हो गया। तब लगी कुशल न जव जीव तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तजि काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उल्क सुखकारी। तब लगी बसती जीवन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन नहीं काऊ। जासु रूप मनु ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। वह कहते हैं अब आपके चरण कमलों का जो है कि दर्शन हो गया है, अब जो है कि मेरे सारे जो है कि भय मिट गए हैं, अब जो है कि सारे मन की जो है कि ग्लानि जो है ख़त्म हो गई है, मन का मैल मिट गया है। अब जो है कि मैं मेरे हृदय में आप ही का वास है, और मैं जो है कि आप ही के जो है हृदय में, आप ही के जो है चरण कमलों में रहना चाहता हूँ। अहो भाग मम अमित अमित अति राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन विरंचि शिव, सेव जुगल पद कंज। सुनहु सखा निज कहो सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर दोही, आवे सभय शरण तकी मोही। वो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे सखा, तुमने जो है कि सही बात कही है, ऐसा भुसुंडी जी ने भी कहा है। और अगर कोई नर जो है कि चराचर द्रोही है, वो मेरे सम्मुख कैसे आ सकता है। तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बाध डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माहि। सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभे हृदय बसहि धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूँ देह नहीं आननि होरे। प्रभु श्री राम जी कई तरह से जो है उनको समझाते हैं और कहते हैं कि जो है कि मेरा दर्शन उस तरह से नहीं हो सकता है। तुमने जो है कि सच्चे मन से जो है कि संतों का जो है साथ किया है, संतों की जो है बातों को जो है कि स्मरण किया है, इसलिए जो है कि तुम मेरे सम्मुख हो। सगुण उपासक परहित निरत नित्य दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो गुण है वह जो है कि बहुत अच्छा है, इसलिए तुम मेरे प्रिय हो। राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कहें जब कृपा बरू था। और जब प्रभु श्री राम जी जो है कि विभीषण की जो है कि प्रशंसा कर रहे थे, तो जो बानर सेना है वह जो है कि प्रभु श्री राम की जो है कि जय जयकार करने लगती है। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात सरनामित जानी। और जो है विभीषण जब प्रभु श्री राम की जो है कि वाणी को सुनता है, तो जैसे अमृत के समान उसको जो है कि आभास होता है, वो अघाता नहीं है। उसको लगता है प्रभु श्री राम जी और जो है कि चीज़ों को कहें। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात्न प्रेमु अपारा। सुनहु देव सदाचर स्वामी, प्रतिपाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण कहते हैं प्रभु इसके पहले तो मेरे मन में कुछ वासना भी थी, अब जो है वो वासना भी आपके दर्शन के बाद खत्म हो चुकी है। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। वह कहते हैं प्रभु आपकी जो भक्ति है वह मुझे दे दीजिए, जिसके लिए प्रभु श्री राम शिव भी जो है कि जो भक्ति भगवान शिव को भी भाती है, वही भक्ति आप मुझे भी दे दीजिए। एवं अस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुर सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम से वो जो है कहते हैं प्रभु मुझे भी अपनी भक्ति दीजिए। और जो है कि विभीषण को प्रभु कहते हैं एवं अस्तु ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर जो है कि प्रभु श्री राम जी सिंधु का जो है कि वो जल मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तो इच्छा नहीं है, फिर भी जो है कि मेरा दरस हो गया है, इसलिए यह जो है कि खाली नहीं जाएगा। और वो क्या कहते हैं, उनको लंकापति का राजा जो है घोषित कर देते हैं, उनको लंकापति का राजा बना देते हैं, उनका तिलक कर देते हैं। राम क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड।
जरत विभूषण राख्यहूँ दीनहु राज अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन्ही दिए दसमात, सोई संपदा विभूषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। और जो है कि उधर चूँकि अग्नि की ज्वाला से जो है जल रहा है रावण, उसने जो है कि विभीषण को जलाने के लिए जो है कि अपनी अग्नि जो है छोड़ी, लेकिन यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का जो है कि हाथ विभीषण के ऊपर है, तो कुछ भी वो अग्नि नहीं कर पाई। और प्रभु श्री राम ने वो उस संपदा को जो है कि बिना सकुचाए ही जो है कि उस विभीषण को दे दिया, जिस संपदा को पाने के लिए रावण ने भगवान शिव के सामने अपने 10 सिर को काट के चढ़ा दिया था। उस संपदा को विभीषण को प्रभु श्री राम ने जो है कि एकदम शांति भाव से जो है कि दे दिया, बिना संकुचाई दे दिया। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, तेर नर पशु बिनु पूछ बिसाना। और जो है कहा जाता है कि ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजता है, वह जो है कि बिना पूछ का जो है कि पशु है। निज जन जानिताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरी जल्दी गंभीरा। अब प्रभु श्री राम जी जो है कि कहते हैं कि हे विभीषण, हे लंकापति, अब आप हमें जो है कि रास्ता बताइए कि किस प्रकार से जो है कि हम लंका के लिए चलें। वो विभीषण से जो है सलाह लेते हैं। सुनो कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरी जल्दी गंभीरा। संकुल मकर उदग झस जाति, अति अगाध दुअस्त सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तत्पि नीति असी गाई, विनय करी सागर सन जाई। और वो कहते हैं कि प्रभु ये तो सत्य है कि आप एक बाण में जो है इस सागर को सूख जाओगे, लेकिन फिर भी नीति यही कहती है कि आप जो है कि सागर से विनय करिए, उससे पूछिए कि भैया जो है कि रास्ता दे दे। क्योंकि यहाँ पे जो है कि संकुल मकर उदक झस बहुत से जो है कि जीव जंतु है, ठीक है ना, तो इसको सूखना उचित नहीं है। आप जो है कि कहिए ये रास्ते को बता दें। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं, उपाय विचारी बिन प्रयास सागर तरही। सकल भालू कपिधारी। वह कहते हैं कि आपके कुल गुरु हैं, ये जो जल हैं आपके कुल गुरु हैं, यह जो है आपकी बातों को मान जाएंगे और उचित उपाय बताएंगे, जिससे जो है कि भालू कपि जो भी आपकी सेना है प्रभु, वह जो है उस पार चली जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाय, करी देव जो होई सहाई। और जो है कि जब प्रभु श्री राम जी से ये बात कहते हैं तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सखा तुमने जो है कि अच्छी बात बताई है, ऐसा ही करेंगे। देवताओं को जो अच्छा लगेगा वही जो है कि हम करेंगे। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सही सिंधु करे मन रोषा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। यह मंत्र जो है लक्ष्मण को नहीं भाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा मत करिए, आप जो है एक बाण चलाइए, सिंधु को जो है कि सोख लीजिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। कादर मन जो है कि यानी जो है कि कायर मन जो है कि या मतलब कि बहुत उत्साहित मन जो है कि ऐसा नहीं करता है। वो देव देव आलसी लोग ही पुकारते हैं। आलस में जो लोग रहते हैं कि हे भगवान ऐसा कर दो, हे प्रभु ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, वो आलसी लोगों के लिए है। प्रभु आप अपना सामर्थ्य दिखाइए और सिंधु को सोख लीजिए। लक्ष्मण जी को यह मंत्र जो है कि सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धर हो मन धीरा। और प्रभु श्री राम जी कहते हैं ऐसा ही करेंगे, अपने मन में धीरज रखो, उतावला नहीं हुआ जाता है। श्री राम जी जो है कि लक्ष्मण को समझाते हैं। सिंधु समीप गई रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए। पाछे रावण दूत बैठाए। और इतना कह के प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को समझा के सिंधु के समीप चले जाते हैं और वहाँ जो है कि आसन लगा के बैठते हैं और जो है कि पूजा करने लगते हैं। कहते हैं उनको जो है मनाने की कोशिश करते हैं सिंधु को कि भाई आप मान जाइए। और जब रावण जो है कि जब विभीषण ने जो है कि वहाँ से रावण के यहाँ से जो है प्रस्थान किया था, रावण के दरबार को छोड़ दिया तो विभीषण के पीछे रावण ने जो है कि दूत अपना भेज दिया था, ठीक है।
सकल चरित तिन देखि धरे कपट कपि देह पुनि प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परने। और जो दूत आए थे वो तो कपि के भेष में आए थे, और यहाँ जब जो है कि सारा खेल देखते हैं, प्रभु श्री राम की जो है कि दयालुता देखते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं, विभीषण का जो है कि वार्तालाप देखते हैं, तो वह जो है कि एकदम मगन हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि मैं जो है कपि के देह में हूँ, और जो है अपना जो राक्षस वाला देह है उसको जो है वो धारण कर लेते हैं, और जो है कि एकदम वाह वाह करने लगते हैं। प्रकट बखानहि राम सुभाऊ अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपहि तब जाने सकल बाँधि कपीस पहि आने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर अंग भंग करि पठौनि सीचर। और जो है कि जब वो अपना निजी देह पकड़ लेते हैं, राक्षस का देह जो है कि वो दूत धारण कर लेते हैं, तो उनको सब पहचान जाते हैं और उनको बांध लिया जाता है, और बांध कर सुग्रीव के सामने जो है लाया जाते हैं। और सुग्रीव को सामने जब लाते हैं तो वो जो है कि अंग भंग उनका करने का आदेश देते हैं कि इन राक्षसों का अंग भंग करके भेज दो। अंग भंग करि पठौनि सीचर सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये। बाँधि कटक चहु पास फिराए बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकार तदपि न त्यागे जो हमार हर नासा काना ते ही कौशलाधीश के आना। और जब सुग्रीव कहते हैं इनका अंग भंग जो है करके इनको भेज दो इन राक्षसों को, तो जो कपि हैं उनके आदेश को पाकर जो है बहुत प्रकार से इनको मारने का प्रयास करते हैं, और जो है कि बहुत तरह से डराते हैं। जब वो डर जाते हैं और कहते हैं भैया जो है कि ऐसा है कि हमारा हर मतलब कि हमारे नाक और कान को अगर काटोगे तो भैया जो है भगवान श्री राम जी की सौगंध है, कोई जो है कुछ नहीं करेगा। और जब सौगंध दिला देते हैं तो अब सुग्रीव भी जो है कि क्या होते हैं कि भाई अब उनका भी जो है कि बस नहीं चलता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की कसम दिलवाई गई है। अब लक्ष्मण को बुलाया जाता है, लक्ष्मण आते हैं और जो है कि सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। जब लक्ष्मण के बात के पास ये बात पहुंचती है, लक्ष्मण को हंसी आ जाती है। वो जो है कि कहते हैं अच्छा मेरे पास बुलाओ इसको। रावण कर दिजहूँ यह पाती लक्ष्मण बचन बा चुकुल घाती। और जो है लक्ष्मण कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, ये जो है पाती में लिख के दे रहा हूँ, ये पत्र लिख के दे रहा हूँ, यह जो है रावण को ले जाके दे देना। और इतना कहकर जो है कि वो कहते हैं सब जो है कि प्रभु श्री राम जी को लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वो दूत जो है चले जाते हैं। वहाँ पे जो है रावण के दरबार में पहुँचते हैं, और जब रावण के दरबार में वो पहुँचेंगे तो वहाँ पे जो है कि रावण से वार्तालाप कहेंगे, और वही बात जो है कि ये दूत भी प्रभु श्री राम के बारे में बताते हैं और रावण को समझाने की कोशिश करते हैं कि माता सीता को आप लौटा दीजिए, क्योंकि रावण घमंडी है, वो इस चीज़ को नहीं मानता है, और जो है कि इनको भी वहाँ से भगा देता है। फिर वो यहाँ से आते हैं, प्रभु श्री राम जी के जो है कि चरणों को नमन करते हैं। और चूँकि वो राक्षस जो थे किसी जन्म में ऋषि हुआ करते थे, किसी श्राप की वजह से जो है वो राक्षस बन गए, फिर से जो है कि अपना जो है कि ऋषि का रूप उनको मिल जाता है और वो चले जाते हैं अपने आश्रम को। कह उस मुखा गर मूढ़ सन मम संदेश उदार सीता दे न मिलहु नत आवा कालु तुम्हार। लक्ष्मण जी कहते हैं ये ले जाके यह पाती जो है कि उसको दे देना, और उसको समझा देना, रावण को समझा देना कि अगर सीता जी को जो है वापस नहीं लौटाया तो उसकी मृत्यु जो है कि निकट आ गई है। इतना कहकर जो है कि वो सब जो है कि सुनते हैं, प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शीश नवाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और प्रभु श्री राम जी का गुण गाते हुए लंका के दरबार में पहुँचते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। सुंदर कांड है, बहुत मन से सुनिए, आपके सारे मनोकामनाओं को आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा होगी। और जय श्री राम जो है कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगला भाग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ। जय श्री राम।